इस समय हम आ पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी के उसी इलाके में जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही बिल्डिंग है, ये वही घर है जहां के फर्स्ट फ्लोर में वो लेडी रहा करती थी जिसने अपने बेटे के साथ इस वारदात, इस हत्या को अंजाम दिया। और आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि उनके घरों से अक्सर आवाज़ें लड़ने झगड़ने की आया करती थी। तो कई टाइम से कहासुनी चल रही थी और ये भी बताया जा रहा है कि पति के अवैध संबंध होने के कारण और झगड़ा करने के कारण, शराब पीने के कारण वो त्रस्त आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके वजह से ये कदम उठाया गया। हालांकि असल वजह क्या है ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल पहली जांच में ये बात सामने आई है कि जिस कारण से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आप देख रहे हैं यही वो गली है और यही वो मकान है जहाँ पर वो रहा करते थे। और यहीं से थोड़े दूर ही मैंने आपको अभी डंपिंग एरिया दिखाया था, जो कचरा जहाँ पर डाला जाता है, जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर ये शायद वॉकिंग डिस्टेंस ही होगा। और ठीक रात के समय जब लाइट जाती थी तो उस टाइम पर उनका बेटा और उनकी वाइफ जो थी वो निकल करके एक थैले में शव के टुकड़ों को रखते थे और एक एक करके फेंका करते थे। और वहाँ पर भी हमें एक जानकारी हासिल हुई है कि कुछ लोगों ने उस इलाके में कुछ हड्डी, कुछ शव के टुकड़े देखे थे, जिसमें से कुछ पैर थे, कुछ और अंग थे, जिसके कारण ये पता चल पाया कि ये मानव का ही शरीर हो सकता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद जांच शुरू हुई। हालांकि 6 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर हो पाया कि किस तरीके से एक औरत ने अपने बेटे के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हम अब उसी मोहल्ले में खड़े हुए हैं, उसी गली में खड़े हुए हैं जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो उनके पड़ोसी हैं शायद। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या असल में उनको कुछ पति के बीच में कुछ कलेश की आवाज़ें आती थी या ऐसा कुछ जानकारी हमें मिल सके कि जिससे ये साबित हो सके कि उनके बीच में जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। तो हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, हम जानना चाहेंगे कि आप किस साइड रहते हैं। ये घर है मैम हमारा। अच्छा, ये घर है। तो आप देख सकते हैं ये जो वारदात जहाँ पर हुई थी, मैं कैमरा मैन को बोलना चाहूँगी कि सर आप दिखाएं पैन करके कि यही सामने, ठीक सामने मेरे ये घर है और पास में ही ये सर है जो उनके पड़ोस में रहते हैं। तो आपको हमने दिखाया कि सामने ही घर है और ठीक बगल में भैया का मकान है। तो आप बताना चाहेंगे हमें कि आपको जो ये लेडी जिन्होंने इस पूनम नाम की शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो क्या आपने उनको कभी देखा था? हाँ, उन्हें तो देखा है मैंने। अच्छा। आते जाते में। हाँ। तो कभी आपको लगा था कि ये कुछ ऐसा कर सकती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक ठाक थी जैसे नॉर्मल होती है। अच्छा। हाँ। आपने बेटे को देखा था? ना, मैंने बेटे को नहीं देखा था। अच्छा, आप भी यहीं पर रहते हैं सर? मैं पीछे वाली गली में रहता हूँ, मुझे अच्छा। आइडिया नहीं है। तो जब ये वारदात का पता चला आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो यही थोड़ा डर सा लगा था कि एकदम शौक हो गया कि हमारे आस पड़ोस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो डर लगता है बस। अच्छा, तो अच्छा मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, आपको ये पता है कि इस घर में कौन कौन लोग रहते थे? हाँ, नीचे वाले तो पता ही है, वो जो बाकी रेंट पे रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे और लेडी उनकी लड़की थी बस। लड़की थी? हाँ, लड़के का तो मुझे भी पता चला है, लड़का भी है। लड़के का नहीं पता। तो आपने कभी लड़कियों को आते जाते नहीं देखा? हस्बैंड को देखा था? ना, नहीं देखा था। आपने देखा था सर? आप कहाँ पर रहते हैं? पास में रहता हूँ। पास में रहते हैं। अच्छा, आपका क्या मतलब रिएक्शन था जब आपको पता चला कि ये हुआ है? एक शॉकिंग चीज़ थी, कुछ अलग ही, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा किसी ने ऐसा हो जाएगा, तो बस सिला कुछ नहीं। श्रद्धा मर्डर केस के बाद जब ये चीज़ सामने आई कि इसी से सिमिलर केस आपके कॉलोनी का आया, तो आपको क्या मतलब ये जान करके कैसा फील हुआ था? मैम फील तो अजीब डरावना सा फील हुआ, कुछ अजीब सही, ये कैसे हो गया, क्या था, क्योंकि कभी सुनने में आया नहीं, इतना सीन इतना बड़ा कुछ क्रिएट हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। आपने देखा था आते जाते? नहीं, कुछ नहीं। कभी नहीं देखा था? नहीं, कभी नहीं। मुझे कहाँ पर रहते हैं आप? मैम आगे स्ट्रीट में। अच्छा, गली में रहते हैं। आप बताएं सर, आपने देखा था कुछ? मैंने नहीं देखा था। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने उनके हस्बैंड को देखा था? मैम पूरे परिवार को देखा हुआ, देखने पूरा परिवार को देखा था। तो आपको क्या कभी ऐसा सस्पिशियस लगा कुछ कि हाँ ठीक है, इनके लड़ाई झगड़े जो है वो बहुत ज़्यादा है? ऐसे लड़ाई झगड़े नेचुरली परिवार में होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको जो कुछ लगा हो कि हाँ ये जो नॉर्मल से ज़्यादा है? ऐसे महसूस कभी नहीं हुआ, मतलब आम लोगों की ही तरह नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हमारे में कभी झगड़ा हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब क्या हो गया,
अब जो सुना हमारे वैसे पैर तले जब निकल सकती कि हमारे पास में ऐसी दुर्घटना होगी। लेकिन जैसे बताया जा रहा है आवाज़ें आती थी। आवाज़ तो मैम आएगी जब कोई घर के अंदर जैसे कोई चिल्लाएगा तो नेचुरली तो आवाज़ तो आनी है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब आपको ये पता चला कि लेडी ने ऐसा, जो पूनम नाम की यहाँ पे रहती थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है अपने बेटे के साथ मिलकर के, तो क्या मतलब आपको क्या? नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये क्या, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी वो छोड़ के कि माँ बाप गलती तो मार के फेंक दो, उसके रीज़न ही हो गया, तो ये बहुत गलत है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा था तो फिर 6 महीने अब इस घटना को बीत चुके हैं, तो आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा कि इतने टाइम से उनके हस्बैंड देखे ही नहीं गए? उन्होंने अभी अब बताया था, वो कभी आते थे चले जाते थे, आते चले जाते थे, कहाँ रहते थे कहाँ काम करते ये नहीं पता, पर ड्यूटी करते थे। उनकी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, पूरा परिवार था, पर ये नहीं पता कि ऐसी घटना भी कर सकते हो। अब ये क्या रीज़न है तो उन्हीं लोगों को मालूम। अच्छा, बेटे को देखा था आपने? हाँ, बेटे को देखा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों से बात करें तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने बेटे को नहीं देखा था कभी, और वो अलग कहीं रहा करता था। वो भी यहाँ बहुत कम रहता था। उसकी शादी होने के बाद वो यहाँ से, क्योंकि एक परिवार में मम्मी 2 बहनें ना रहना, कहीं और रहते थे किराए। अच्छा, कितने कमरे का मकान है ये पता है आपको? ये जैसे कि लंबा 22 गज का मकान है। अच्छा, उनके उसके जो मम्मी डैडी थे, 2 बहनें थी, इस चक्कर में जो शादी होने का तो वो चले गए यहाँ से मकान खाली कर, अलग चले गए थे। ठीक है, अच्छा मैं आगे जाना चाहूँगी। सर, आप भी यहाँ पे रहते हैं? जी यहीं पे रहते हैं हम भी। अच्छा, कहाँ पर रखा, क्या कहाँ आपका मकान? यहीं पास में ही है ना। आपने देखा था कभी इन लोगों को? नहीं देखा था। तो किराएदार इतना फोकस नहीं देता उन पे। हाँ, लेकिन फिर भी आते जाते कभी देखा होगा आपने? सर देखा? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। बाकी ये है, इस गली के अंदर आते जाते रहते थे, तो जैसे दुआ सलाम भी किसी से नहीं करते, अच्छा, दुआ सलाम भी नहीं करते थे। और जो इनका लड़का था वो कपड़े का काम करता था, अच्छा, तो कपड़े का काम करता था तो उसने वो भी काम छोड़ दिया था, हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटी सी गली है, इसके वजह से मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि शायद आपको परेशानी हो रही है हमारे दर्शकों को। लेकिन मैं फिर से एक बात पूछना चाहूँगी कंटिन्यू कि जैसे कि सर ने हमें बताया कि लड़का अपनी शादी होने के बाद चला गया था, लेकिन क्या जब पहले वो रहा करता था कुछ अनबन अपने पापा से होते हुए आपने कभी सुना? कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, नहीं, ऐसा कोई मैटर हमने सुना ही नहीं। गली में दुआ सलाम भी किसी से करते नहीं थे, जैसे भाई किसी से हालचाल दुआ सलाम करियो, ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं करते थे। तो मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के थे कि अपने रिजर्व थे? अपने उसमें रहते ना, अपने मन मौजी, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना गली में, किसी से कोई बात नहीं करना, अपने में ही रहते थे? अपने में रहते थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आप गली मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही ऐसा है कि बहुत कम स्पेस है, अगल बगल आमने सामने घर है, और ये बहुत ही ताज्जुब की बात हो जाती है कि इसके बाद भी, क्योंकि आम जो लोग होते हैं वो अपने पड़ोसी से बहुत अच्छे तरीके से बना करके रखते हैं, बात करते हैं, बातचीत होती है उनके बीच। लेकिन हमें जो सुनने में मिल रहा है कि पूनम जो थी वो बहुत ही रिजर्व टाइप की थी, और वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। लेकिन कई लोगों से हमें ये भी पता चला है कि घरेलू कलेश जो होते हैं उनके घर में काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, और ये कलेश किसी को नहीं पता था कि इतना भयानक रूप लेंगे कि एक पत्नी अपने बेटे के साथ किसी की हत्या कर देगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की जांच में अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो आगे क्या तथ्य सामने आएंगे। जो बताया जा रहा है वो अभी तक फ़िलहाल ये है कि हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशनशिप था, अवैध संबंध थे, और वो दारू पीते थे, शराब पीते थे, इसके वजह से, और मारते भी पीटते थे, और घरेलू कलेश इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि वो उससे तंग आ चुके थे, और उसी से निपटने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि अपने ही हस्बैंड की हत्या कर दी। उसके बाद शव के टुकड़ों को उन्होंने फ्रिज में रखा था, और एक एक करके वो यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड जो है, जहाँ पर कचरा कूड़ा फेंका जाता है रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पर वो जाकर डंप करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो अहम सबूत निकल कर के आया है वो सीसीटीवी फुटेज, जिससे ये क्लियर हो पाया कि वो लेडी जो पूनम है उन्होंने ही अपने बेटे के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि आगे की कार्रवाई क्या होती है, कैसे कौन सी नई चीज़ सामने निकल करके आती है, वो एक अन्य विषय, अलग विषय है, और हम जानने की कोशिश, आपको लगातार अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे जैसे जो नए खुलासे होंगे। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें ऑन एयर भारत।